शुरू हो गया? तो चलिए सर, बहुत बात किए तुम लोग हमसे। कब 1-1 घंटा अगर बात करते हो तो पढ़ोगे क्या कटहल? अरे बाप रे। चलो बाबू, तो हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं, तो सुन लो हीरो, मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ते रहेंगे, क्लियर। और हम बता रहे थे बाबू कि हम लोगों को इनवर्स टॉपिक शुरू करना है। पहला चैप्टर मैथ में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बाबू? इनवर्स। क्या पढ़ाया जाएगा? इनवर्स। और मैंने क्या सिखाया था? आपसे कोई सवाल पूछ दिया कि सर साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर सर कास इनवर्स क्या होगा? सवाल आ गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स क्या होगा? तो मैंने सिखाया ना आप लोगों को बाबू कि आप तभी ये सब सीख सकते हो जब आपको सीधा सीधा फार्मूला है और उल्टा उल्टा याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद है। मैं बाबू 3 फार्मूले क्या बोलता हूँ? सीधा सीधा। कौन कौन बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब क्या है बाबू? सीधा सीधा फार्मूला सिखाए थे। उल्टा किसे कहते हो? साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कास, कोसेक का उल्टा साइन। तो इतना अगर आज गया तो मैं आप लोगों को बाबू आज के बाद या कल परसों से मैं इनवर्स शुरू कर दूंगा। इनवर्स का डिराइवेशन भी क्या कर दिया जाएगा? शुरू। तो आज थोड़ा सा बाबू हम लोग हम कैसे पढ़ेंगे मैं वो बता देता हूँ कि मैथ में कैसे पढ़ा जाएगा। जो आप लोगों की शिकायत है मैथ में क्या क्या पढ़ा जाएगा सर, तो सुन लो। माइक स्टार्ट है बाबू। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो सुन लो बाबू। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर डे पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर डे पढ़ा जाएगा, क्लियर। एकदम ध्यान से सुन लो सर। हम लोग कुछ पढ़े या ना पढ़े, कम से कम बाबू 15-20 दिन लगातार क्या पढ़ा जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जब पढ़ लिया जाएगा तो ये रोज चलेगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो रोज चलेगा। इसके साथ साथ क्या चलेगा? तो बाबू मैं सिखाया ना कि मैं तुम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? इनवर्स, ठीक। तो इनवर्स कब आएगा बाबू? तो इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री क्या चलेगी? साथ साथ। फार्मूला में A to Z पूरा सिखाऊंगा और कुछ सवाल मैं सिखाऊंगा इनवर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा सवाल। अभी देखो, इसको जुबान में बोलना होगा। कास यक्स मान लो आ गया माइनस साइन यक्स अपान कॉस यक्स और प्लस साइन यक्स। अगर ये ऐसा आ गया तो इसको बाबू एक शब्द में क्या बोला जाएगा? तो आप लोगों को ये सब सिखाया जाएगा सर टैन के पदों में। इसमें से कास कॉमन लेते हैं। अब मैं सिखाता हूँ, जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। तो कास एक्स क्या ले लोगे? कॉमन। तो कास एक्स से कास एक्स में क्या दोगे? भाग। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स क्या हो जाएगा? टैन एक्स। तो हो गया 1 माइनस टैन एक्स। नीचे से भी कास क्या लोगे? कॉमन। तो कास 1 प्लस टैन एक्स। अब उसके बाद बदला जाएगा टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में सिखाऊंगा, जिसका यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं? इनवर्स में। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू? क्लियर कर लो। मैथ्स हम लोग का सिलेबस शुरू होगा। सिलेबस में बाबू ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो पर डे चलेगा, 10 मिनट 15 जो भी चले। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा बाबू? हम लोग इनवर्स, क्लियर। अब सुनो बाबू, इनवर्स तुम तब पढ़ पाओगे, ध्यान से, इनवर्स तुम तब पढ़ पाओगे बाबू जब आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानकारी होगी। फंक्शन, ये बाबू
अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, किसी बड़ी कोचिंग में जाओगे, तो आप देखोगे वो लोग, आप लोग के यहाँ गांव क्षेत्र में क्या होता है, वो कैलकुलस का मतलब क्या जानते हैं? उनको कैलकुलस का मतलब उनको समझ में आता है बाबू कि अवकलन, समाकलन, वो कैलकुलस लोग समझते हैं बाबू। ये नहीं है, ये तो केवल का बेसिक पार्ट है बाबू। कैलकुलस का सवाल अगर IIT JEE का हल करना हो बाबू, तो आपको फंक्शन एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब फंक्शन बाबू पढ़ाने में कितना भी कोई बाबू तेज पढ़ा ले, मिनिमम 1 महीना लगेगा फंक्शन पढ़ाने में, 1 महीना। उसमें बहुत कुछ होता है, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, इवेंट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, बहुत सारी चीज़ें, और सबका ग्राफ है। 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें बाबू। जब ये पढ़ लिया जाएगा ना, तो कम से कम 1 महीना फंक्शन में लगता है। जब तुम्हें फंक्शन अच्छे से आएगा, तब तुम कैलकुलस पढ़ने के लिए कदम रखोगे। हम लोग क्या हैं सर, कैलकुलस का मतलब क्या समझते हैं? जो मान लो बेचारे गांव वाले हैं, इनको नहीं मालूम है, वो बेचारे अवकलन समझते हैं कि कैलकुलस शुरू कहाँ से होता है? अवकलन से। चलो लिखो, अवकलन पढ़ो, ddx ऑफ x टू द पावर n। तुम भी खुश, हम भी खुश। क्यों? क्योंकि नहीं मालूम है कि मैथ्स होता क्या है। मैथ्स होता है क्या, हमको क्या मालूम, लोग भुलवा देते हैं। तो लोग को क्या मालूम कि कैलकुलस शुरू कहाँ से होता है? विदाउट फंक्शन, फंक्शन के बिना आप IIT JEE के कैलकुलस का एक सवाल नहीं ला पाओगे बाबू। आप लोग देखे होंगे, आप लोग की यूपी बोर्ड के सवाल में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज, सॉरी हिंदी में, एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि, ऐसे लिखा रहता है, f इज टू -π/4 टू +π/4 बराबर -1 to 0, ऐसे लिख दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सवाल जो लगाओगे इसी के अंदर लगाओगे। ये फंक्शन का डोमेन हो गया, ये फंक्शन का को डोमेन हो गया। तो हम लोग क्या सोचते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो यार, समझे। लेकिन बाबू जब IIT JEE का सवाल देखोगे या EEE का सवाल देखोगे, उसमें सब कुछ डिफाइंड होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या बोल दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, या i+, सबका बहुत महत्व होता है बाबू, समझे। ये अलग बात है कि हम भी अगर यूपी बोर्ड में पढ़ाएंगे तो मैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगा। फंक्शन कितना पढ़ाऊंगा आप लोग पता है? जो आपको किताब में दिया है वो फंक्शन कितना है, लगभग 2 से 5% केवल, इतना भी मत कहो, सॉरी झूठ बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, केवल 2% में फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा। ये भी मत कहो जी, ये भी गलत मैं बोल रहा हूँ। तो फंक्शन सर कितना पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड के अनुसार? तो इससे बोल लो फंक्शन कितना है, लगभग 0% पढ़ाया जाएगा आपको। सर आप भी तो क्या करें, मजबूरी है, कोरोना है तो हम पढ़ाएंगे 0%। उसमें कुछ थोड़ा, बस आपको भुलवा दूंगा, 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा फलन। कुछ नहीं हुआ, ठेंगा हुआ बाबू, समझे। फलन ये नहीं है, फलन तो है ही नहीं। तब भुलवाएंगे आप भी तो क्या करें, थोड़ा सा लेकिन फंक्शन के बारे में परिचय दिया जाएगा। तो इनवर्स पढ़ने से पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? फंक्शन। सुन लो, मैं फंक्शन अभी पढ़ा दे रहा हूँ अगस्त में, क्योंकि बाबू तुम लोगों को मैथ में एक चैप्टर है शुरुआत में जिसमें सब लोग चिल्ला रहे थे, आप लोग भी शामिल थे, सर आप सेट नहीं पढ़ाए हैं, इसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो बाबू सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपकी किताब में एक ही में दे दिया है बाबू। तो सेट आएगा तो रिलेशन आएगा, रिलेशन आएगा तो फंक्शन आएगा, कोई ज़रूरी नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं फंक्शन आपको कुछ अच्छा सिखा दूंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सिखा, इतना टाइम नहीं। फंक्शन पढ़ाने के लिए कम से कम कितना मिनट? आप लोगों को फंक्शन पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 2 से 2.5 महीने चाहिए, तो आपको मैं फंक्शन सिखा पाऊँगा। लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, लेकिन आपके पास टाइम है ना, मेरे पास टाइम है ना, आप इसे सीख पाओगे ना, मैं इसे सिखा पाऊँगा।
तो फंक्शन बस इतना पढ़ेंगे, 1 क्या है, ऑन टू क्या है, मेनी वन क्या है, इनटू क्या है, और थोड़ा सा डोमेन सीखेंगे और थोड़ा सा रेंज सीखेंगे बाबू, बस यही होगा आपका। ऐसा नहीं होगा पीरियाडिक फंक्शन सिखाने लगे आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखाने लगे आपको। आपको मैं दिखाया था बाबू कि याद करो कि मैं याद कराया था, मैं सिखाया था कि 5.4 अगर ऐसे ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, इससे बाहर क्या निकलेगा, 5। ये बता रहा है किससे बाहर क्या निकलेगा, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर यहीं पर ए वाले से आप लोग कहते हो मझला ब्रैकेट, बोलते हो ना करली ब्रैकेट, अगर लेकिन बाबू जानते हो जब फंक्शन पढ़ोगे तो इसका मतलब है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.4, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, जो फ्रैक्शन पार्ट होगा, जो दशमलव वाला भाग होगा, वो कहाँ निकलेगा, बाहर, 0.4। ये फंक्शन का झलक भी नहीं है बाबू, ट्रेलर भी नहीं है, बस बता रहे हैं फंक्शन क्या होता है। ये भुलवाने वाला चीज़ होता है, यहाँ कौन जानता है फंक्शन कौन होता है बाबू। विदाउट फंक्शन आप कैलकुलस पढ़ लो, ये असंभव है, लेकिन हम लोग बाबू पढ़ लेते हैं, इतने विद्वान टाइप के हैं। फंक्शन में पूरा मार्ड आता है, सिखाए थे आप लोगों को, याद होगा तो याद होगा, जो लोग नहीं जानते हैं बाबू वो जान जाए कि अगर हम बहुत सारे लोग, हम लोग तो मैथ आधा गलत ही पढ़ते हैं। मुझे मौका मिला ऑनलाइन पढ़ाने को, बोलने को, तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि सबको बता दूं इस एरिया के बच्चों को, चाहे सबको बाबू, कि आप मैथ जो पढ़ते हो वो भी अधूरा गलत थोड़ा सा पढ़ लेते हो, सही क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं। अंडर रूट क्या है बाबू, x² है, तो हम लोग क्या बाहर निकालते हैं पता है, कहते हैं यार इतना आसान है, बाहर क्या निकल गया, x। गलत हो गया बाबू, यही पर कहानी खत्म। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब तुम लोग कैलकुलस पढ़ोगे, कैलकुलस में लिमिट पढ़ते, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्लियर। आइए सवाल आ गया तुम लोगों को कि 1 अगर आ गया सर 1 माइनस काश 2x अपान x आ गया, तो तुम सिखाया गया कि सर ऐसे तोड़ते हैं कि काश 1 कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ लोग सर करते होंगे बाबू। तो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि अगर यहाँ 2 sin स्क्वायर x है, अपान क्या है बाबू, x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो आप गलत कर दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो साइन स्क्वायर x को, तुम्हारे सर कितना आसान है, आपको तो आता ही नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 कर्डी से बाहर नहीं है तो कर्डी में क्या रह जाएगा 2, और साइन स्क्वायर x से बाहर क्या आएगा बाबू, साइन x अपान x। बाबू ऐसे जहाँ किए आपका सवाल क्या हो गया, गलत। मैं सिखाया था किसी को कि x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बेसिक क्लास। x के बारे में क्या कहोगे, भगवान जाने। तो मैं सिखाया था बाबू कि साइन स्क्वायर x और कर्डी में, तो जब भी बाहर निकालना, तो आप बाबू अगर मैथ के स्टूडेंट हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो उल जरूर सवाल में चला जाता है, लेकिन बाबू जैसे आप 11th-12th में पढ़ते हो, तो जब अंडर रूट साइन स्क्वायर x है तो बाहर क्या निकालोगे, मॉड ऑफ साइन x, तब जाके आपके कैलकुलस के सवाल सही होंगे, तब पढ़ने लायक होगे बाबू, ठीक है। तो हम लोग तो आधा ऐसे पढ़ लेते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर, बाहर क्या निकला x, तुम भी खुश, हम भी खुश, सब पढ़ा के खुश। लेकिन बाबू यहीं पे क्या हो गया, गलत। ये तो गलत है ना बाबू, समझे। तो यही सब चीज़ें होती हैं। हमको क्या मालूम कि फिजिक्स क्या होता है, हमें क्या मालूम कि केमिस्ट्री क्या होता है, और हमें क्या मालूम कि मैथ क्या होता है बाबू। हमको जो जैसा पढ़ाएगा वैसा हो, हम कहेंगे हाँ यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है, यही मैथ है, पर ऐसा कहाँ बाबू, ऐसा नहीं होता। बारीक बारीक माइन्यूट चीज़ें आती हैं, माइन्यूट चीज़ आती है। साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ये पीरियड मतलब क्या होता है,
तो बहुत सारी फंक्शन बहुत अलग चीज़ है। फंक्शन पढ़ाने में खूब मज़ा आता है बाबू, बहुत मज़ा आता है, समझे। तो मैं तुम लोग गलत तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ जितना मुझे देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को। ये बाबू वो देने में बहुत समय लगता है। तो अगर आपको बाबू कैलकुलस पढ़ना है तो विदाउट फंक्शन आप पढ़ नहीं सकते। और जो यूपी बोर्ड में फंक्शन दिया है ना, बस दे देगा, कहेगा यफ ऑफ x बराबर 2x, लिख दिया, इसका ऐसे लिख दिया, यफ इज टू आर टेंस टू आर, ए फंक्शन इज डिफाइंड एट, सॉरी, एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि यफ इज टू आर टेंस टू आर, यफ ऑफ x बराबर 2x। तो बताइए फलन 1 1 है कि मेनी 1 है, ऑन 2 है कि इन 2 है। बस यही सवाल आपका आएगा यूपी बोर्ड में, हम जानते हैं बाबू, यही पूछता है हर साल, 2x, x स्क्वायर 4x 6x। अच्छा 2 नंबर का सवाल हम मार के चले आओगे, अच्छे से मार के चले आओगे आप लोग, समझे। तो वही मैं पढ़ा देता हूँ लास्ट दिन, तो लोग कहते हैं सर आप तेज़ी से पढ़ा दिए। तो भैया यही सवाल आने वाला यूपी बोर्ड में 2 नंबर, तो क्या करें, समझे। लेकिन ये फलन नहीं है, ये भूलवाने वाली बात हुई। तो मैं आपको जागरूक बनाता हूँ कि बनिए जागरूक, मेरे बच्चों को पता रहे कि नहीं क्या गलत है क्या सही है बाबू। तो चलिए, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा सही सही चीज़ पढ़ाने को, सही चीज़ पढ़ाने को मैं कोशिश करूँगा, मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और जो चीज़ ज़रूरत है मैं दूँगा। तो मैथ में कैसे शुरू करना है हम लोगों को बाबू, अब हम लोग का मैथ भी रेगुलर क्लास हो जाएगा केमिस्ट्री की तरह। ये बाबू आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। और रही बात सिलेबस की, कुछ बच्चे हमारे वाले भी कह रहे सिलेबस नहीं पूरा करते, उन्हें कैसे मैं सिखाऊं। हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हाँ ये अलग बात है कि अगर मैं छोड़ के पढ़ाऊँ तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा बाबू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मुझे हर एक चीज़ सिखाते हुए पढ़ाना है। जैसे क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम तुरंत पढ़ाते एल्किल हैलाइड, क्या ज़रूरत था हम IPSC पढ़ाए, क्या ज़रूरत है ट्राइबल नेम पढ़ाए, क्या ज़रूरत है बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए, क्या ज़रूरत है मैकेनिज्म पढ़ाने की। सीधे आए एल्किल हैलाइड पे 4 रिएक्शन लिखा है, कंप्लीट करा दें, उससे केमिस्ट्री आएगी आपको? नहीं, कुछ कभी नहीं आएगी। आप जिंदगी भर रिएक्शन रट के मर जाओगे, एक भी रिएक्शन याद नहीं होगा। तो मैं हर चीज़ सिखाते हुए पढ़ाता हूँ, इसलिए बाबू ऑफलाइन क्लास में 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ाया जाता था, समझे। और आप ठीक है 1 महीना क्लास लेट से शुरू हो रहा है, तो बाबू हम लोगों को जो फरवरी में एग्ज़ाम था, तो आपका एग्ज़ाम मार्च में ना होगा, तो हम लोग का 1 महीना मिल तो भी गया, इधर कवर कर लिया जाएगा यार। अगर आप लोग कहो मैं 30 दिन में 30 चैप्टर फिजिक्स न ख़त्म कर दूं, जो कहो सो हार जाएंगे। 30 डेज में क्लास 12 की फिजिक्स में ख़त्म कर दूं एकदम 30 दिन के अंदर, 31वां दिन नहीं जाने दूंगा। करना क्या होगा, ये कुछ नहीं, लगातार 8 से 10 घंटा का बाबू एक चैप्टर रहेगा। और तुम लोग जानते ही हमको कि हम लगातार 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाते हैं बाबू। हम तो पढ़ा देंगे 30 चैप्टर 30 दिन में ख़त्म। सिलेबस की क्या बात करते हो, लेकिन ये मत फिर कहना कि सर हमको कम समझ में आया, सिखाना भी तो आपको है, इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको अच्छे से सिखाएंगे बाबू। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप एक चैप्टर को एक ही दिन में पढ़ा देते हैं सिलेबस पूरा करने के चक्कर में। तो मैं उन्हें बता दूं बाबू कि नाभिक की संरचना 2 पन्ने का है, तो उसको मैं पढ़ाऊँ 6 दिन में। हाँ मैग्नेट बाबू बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ाते हैं 10-20 दिन। तो जो चैप्टर 2 ही पन्ने का है उसको हम 20 दिन में क्यों पढ़ाए। अब तुम लोग क्या मालूम कि सिलेबस क्या होता है बाबू, हम तो कैसे भी बाबू काट पढ़ा दूँगा, क्या मालूम चलेगा, नहीं ना मालूम चलेगा। हाँ लेकिन मैं आपके साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आपको सिखाते हुए पढ़ाऊँगा बाबू। चलो तो मैंने क्या सिखाया बाबू कि मैं बता रहा था मैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो पर डे चलेगा बाबू, इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। साफ सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि इसके बिना ना इन्वर्स पढ़ पाओगे ना कैलकुलस पढ़ पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो कंफर्म चलेगा,
ये तो पर डे क्लास में कंफर्म चलेगा। और हम लोग को पहला बाबू चैप्टर क्या पढ़ा जाएगा, इनवर्स पढ़ेंगे बाबू। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इनवर्स साथ साथ चलेंगे, लेकिन इनवर्स पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, फंक्शन, थोड़ा सा फंक्शन बाबू। तो फंक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग अपनी किताब में देखना, आप खोलना और मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि कौन सा किताब खरीदना है, आज चाहे कल। तो किताब बाबू खरीद लेना, हम लोग बाबू फंक्शन चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक, जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, इनवर्स पर, ताकि तुम लोग अपने चैप्टर पे निशान लगा लो, सर यह चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, फिर लास्ट में यह मत कहना सर फंक्शन का ये छूटा था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर डे चलेगा। पहला चैप्टर क्या शुरू होने वाला है, इनवर्स का, लेकिन इनवर्स पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन। इसलिए बाबू हम लोग इन दो चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। कौन कौन, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला चलेंगे साथ में और फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और फंक्शन क्या चलेगा, साथ में। ठीक, तो ध्यान से बाबू। तो चलिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं। अभी तक मैंने तुम्हें फार्मूला सिखाया सीधा सीधा और उल्टा उल्टा, उसको एकदम अच्छे से क्या कर लेना, याद। उसको एकदम अच्छे से क्या कर लेना बाबू, आप लोग याद कर लेना। अब सुनिए, अगर इतना फार्मूला आपको याद हो गया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाबू। ठीक है, याद करो, मैं तुम लोगों को एक फार्मूला सिखाया हूँ ना। आइए, जो मैंने सीधा सीधा और उल्टा उल्टा फार्मूला सिखाया है, ये बहुत यूज होने वाला है, हमेशा यूज होता रहेगा बाबू। तो आइए, तो मैं थोड़ा सा बाबू आगे सिखाता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1। साइन स्क्वायर थीटा सिखाया था ना कि अगर साइन और थीटा के बीच में अगर पावर लगा हो, घात लगा हो बाबू, तो इसका मतलब क्या सिखाया था, याद है, साइन थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर क्या बाबू, 1। याद आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा मतलब फलन और उनके कोण के बीच में यदि घात लगा हो तो इसका मतलब यह घात क्या है, पूरे के ऊपर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो आइए इस फार्मूले का एप्लीकेशन सीखते हैं बाबू। इस फार्मूले का हम लोग क्या सीखते हैं, एप्लीकेशन। कैसे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, आप लोग की जब बेसिक क्लास चल रही थी बाबू तो उसमें मैंने सिखाया था एक फार्मूला, याद है। अब मैं कहा था बाबू इस फार्मूले को सब लोग हल्के में लेते हैं, याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है बाबू, सबको याद होगा, मुझ पर हंसोगे भी, अरे हमको ये नहीं आ रहा। इसका बहुत यूज होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बाबू, 2ab ना, ये ना फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो हमें हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो प्लस 2ab कहाँ आएगा, इस पर, और क्या हो गया बाबू आपका, माइनस 2ab। तो मुझे यह फार्मूला चाहिए, मुझे यह फार्मूला चाहिए, हमें इस फार्मूले पे कमांड करना है, समझे। एक फार्मूला और है बाबू, देखिएगा आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस क्या बाबू, 2ab। तो आप देखो, आपने दो फार्मूला सीखा। आपने कितना फार्मूला सीखा, 2। कौन कौन,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। प्लीज़ बाबू एकदम अच्छे से फार्मूला पे कमांड कर लेना। अब देखो बाबू, आप लोग गलती मत करना कि कहना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे मत बोलना। आप ऐसे बोलना जिसका वर्ग है, यहाँ किसका वर्ग है बाबू, ए का, यहाँ किसका वर्ग है, बी का। तो जिसका वर्ग है क्या बाबू, जिसका क्या है वर्ग है, यहाँ किसका वर्ग है, ए का वर्ग है और बी का। तो जिसका वर्ग है उसको एक बार क्या करते हो, जोड़ते हो। ध्यान से, अगर यहाँ प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, अगर यहाँ क्या है माइनस तो यहाँ क्या लगेगा बाबू प्लस। तो आप ऐसे फार्मूला को याद कर रखना बाबू कि जिसका वर्ग है उसको एक बार जोड़ते हैं, क्या करते बाबू, जोड़ते हैं, और उसको एक बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सिखा पा रहे हैं, क्या सीखा, जिसका क्या है वर्ग है उसको एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हो, एक बार क्या करते हो, गुणा करते हैं। मतलब यदि a का वर्ग है और b का वर्ग है तो एक बार a और b को जोड़ोगे और एक बार a और b को गुणा करोगे। क्लियर। तो हमें सिखाना क्या है आपको, तो हमें सिखाना है बाबू, हमें सिखाना क्या है, हमें सिखाना है, सवाल आ गया साइन के पावर 4 थीटा अब प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। समाकलन में बार बार आने वाला है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ऐसा सवाल आ गया, देखो बाबू ये समाकलन का सवाल आ गया, इंटू डी थीटा आ गया समाकलन, इतना बड़ा, आप देखते ही डर जाओगे बाबू। लेकिन ये है समाकलन का सवाल, लेकिन इसमें 90% काम ट्रिग्नोमेट्री का है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप इसे बाबू हल नहीं कर पाओगे, कदम कदम पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगेगा बाबू। इसका मतलब आइए तो पहले इसको हल किया जाएगा, किसको, साइन के पावर 4 थीटा अब प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। क्लियर। अब मैंने कहा था याद करो, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। याद है जब एक घात के ऊपर दूसरा घात होता है तो घातों का आपस में तो 2 दुना के 4 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बाबू, होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं बाबू। अब बताओ मैंने क्या सिखाया, एक किसका फार्मूला है, ध्यान से, वर्गों के जोड़ का है कि नहीं। ए बाबू फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोला जाएगा, वर्गों के जोड़ का फार्मूला है। तो यहाँ बाबू ये यहाँ पे किस फार्मूले कह देगा, यह भी वर्ग है, ध्यान से, ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, तो वर्गों के जोड़ का फार्मूला है कि नहीं। तो ध्यान सुनो बाबू, वर्गों के जोड़ का 2 फार्मूला है, एक बार जोड़ते हैं एक बार गुणा करते हैं। क्लियर। कहने का मतलब है बाबू ए स्क्वायर पढ़ोगे ना, बी स्क्वायर पढ़ोगे ना, तो यहाँ बाबू ये जो घात 2 है तो मतलब वर्ग है ना, तो वर्ग किसका है, ए का है और बी का। तो मुझे यह बताओ बाबू यहाँ वर्ग किसका है, ये वर्ग किसका है, तो क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर थीटा का है और कॉस स्क्वायर थीटा का है कि नहीं बाबू। यहाँ वर्ग किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का है और कॉस स्क्वायर थीटा का है कि नहीं। तो अब क्या करोगे बाबू, जिसका वर्ग होता है, जिसका वर्ग होता है उसको एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ किसका वर्ग है, साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा को, तो इसको एक बार क्या करोगे, जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो गया बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो गया बाबू, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देख लो बाबू, उसके बाद क्या लगाते हैं, माइनस
और उसके बाद क्या बाबू 2, उसके बाद जिसका वर्ग है उसको एक बार गुणा करते हैं, तो किसका वर्ग है, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, तो क्या बोला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा आया। और तुम जानते हो बाबू इसका मान कितना होता है बाबू, 1 नहीं, तो कहोगे सर इसका मान कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ये देख लेना, बेसिक कॉपी पे पढ़ा दिए हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आप लोगों का। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहां कभी भी आप साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा देखोगे तुरंत क्या बोलोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। बेसिक कॉपी में देख लेना बाबू, पढ़ाया गया है, बस मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि 4 महीने में आप लोग भूल गए होंगे। ठीक, अब ध्यान से हमें इस फार्मूले पे क्या करना है, कमांड। कैसे करो कमांड, सुन लो पहले, किसका वर्ग है, ये वर्गों का फार्मूला है, किसका वर्ग है, ए का और बी का, किसका वर्ग है, ए और बी का। यदि बाबू वर्गों के योग का फार्मूला है तो जिसका वर्ग होता है उसको एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब ए का वर्ग है और बी का, तो एक बार बाबू ए और बी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अर्थात जिसका वर्ग होता है एक बार जोड़ते हैं और एक बार गुणा करते हैं। क्लियर। यहाँ पर, यहाँ किसका वर्ग है, साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ किसका वर्ग है, कास स्क्वायर थीटा का। तो दोनों को एक बार क्या करोगे, जोड़ोगे, एक बार क्या करोगे, गुणा करोगे। तो जो फार्मूला होता है कि जोड़ने के बाद क्या लगाते हो, वर्ग, जोड़ने के बाद क्या लगाते हैं, वर्ग, माइनस का 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया बाबू। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या सीख लिया पता है, हम लोगों ने सीख लिया कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा जहाँ कहीं भी आएगा तुरंत बाबू हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। आज भले तेज पढ़ा दिए, चाहे जैसा पढ़ा दिए, इसलिए मैं पढ़ा दिया तेज़ी से बाबू कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉपी खोल के क्या करना, देख लेना, कदम कदम पे आने वाला है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, तुरंत बाबू क्या लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। जब AFFE का पेपर देते हैं हम लोग तो ये सब चीज़ें एकदम जुबान पे होनी चाहिए। कि वहाँ बाबू सवाल लगाने के लिए 2 मिनट न मिलेगा, 2.5 मिनट न मिलेगा। तो इस फार्मूले में बहुत जान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब जिसका वर्ग है उसको एक बार जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या करते हो, वर्ग, एक बार क्या करते हो, गुणा, गुणा करके 2 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझे बाबू। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यह बाबू आज हम लोगों ने क्या सीखा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा। कल क्या सीखा जाएगा, कल बाबू इसी फार्मूले का सीखा जाएगा। साइन के पावर 6 थीटा अब प्लस कास के पावर 6 थीटा। कल इसका समाकलन बाबू अगर आता है तो कैसे किया जाएगा। अब देखो, अगर तुम्हें इतना आता है तुरंत यह तोड़ लोगे। अब इसके बाद अगला फार्मूला सिखाएंगे, 2 साइन ए कास ए साइन 2a, ये सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना सीखो कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा को हल करने पे क्या कर सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये पढ़ाए होंगे ना शायद, आप लोग कॉपी में क्या करना, देख लेना।
इसके बिना बाबू ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई पूछ दिया कि सर इस फार्मूले का यूज क्यों नहीं किए, तो क्या जवाब दोगे? बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। और कुछ जानते हो? नहीं सर, हम प्लस न जानते हैं, इसलिए बाबू किसका यूज किए हैं? प्लस का। माइनस के बारे में जानते तो माइनस का यूज करते हैं। मिटा दे रहे हैं बाबू इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर डे चलेगा सर, ताकि आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ दे दूं जो मैं नहीं दे पाया था। और इसके साथ साथ इन्वर्स पढ़ना है। इन्वर्स पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए? फलन। तो हम लोग फलन के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। फलन में क्या क्या होता है, फलन किसे कहते हैं, पहले ये जान जाओ आप लोग। फलन कहते किसे हैं यह जान जाओ थोड़ा सा, ठीक है बाबू। आइए, तो हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू? इन्वर्स पढ़ना था, लेकिन इन्वर्स पढ़ने से पहले क्या पढ़ा जाएगा? फंक्शन। ये फंक्शन शुरू हो गया आप लोगों का, और आप लोग अपनी किताब में भी शुरू करना वो फलन। तो आप लोग का एक चैप्टर होगा, उस फलन में वो पहचाना जाता है कि फलन किसे कहते हैं। फलन किसे कहते हैं। तो जब आप फलन पढ़ोगे बाबू, तो चलो तैयार हो जाओ फलन पढ़ने के लिए, ठीक है ना। फलन थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन मैं बहुत आसान लफ्ज में सिखा के निकल जाऊंगा। ये होता क्या है? F is to A टेंस टू B। हमेशा ऐसा लिखा